वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं भाई हमारा लेसन नंबर 9 क्लास 10th का, ठीक है, जिससे जहां पर से स्टार्ट होती है हमारी फिजिक्स, ठीक है। और इसमें भी हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाई लाइट। हम इसमें जानेंगे लाइट के बारे में, लाइट क्या होती है, लाइट कौन से इफेक्ट शो करती है, ठीक है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात आती है कि हम जो लाइट है वो है क्या, ठीक है। लाइट क्या होती है आखिरकार, हम कैसे एक मतलब अपनी लाइट को, मतलब ये जो लाइट हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सूर्य से आ रही है या फिर जो हमें ये बल्ब से देखने को मिलती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो लाइट है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी है, ठीक है। लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। यानी हमारी आंखों के अंदर क्या है, दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होती है, ठीक है। बेसिकली लाइट क्या है, लाइट यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या है, कोई भी चीज, कुछ भी, ठीक है, देख पाते हैं, ठीक है। वरना अगर लाइट ना हो तो हम कैसे देख पाएंगे। यानी आप अगर रात में कभी आपके घर में लाइट ना जलती हो तो क्या होता है, आप एकदम से कहीं से भी टकरा जाते हैं ना। वही बात है कि बात क्या है, ये हमारी आंखों की सेंसेशन यानी संवेदना को बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें कुछ चीज दिखाई देती है, ठीक है, हमें कुछ चीज दिखाई देती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो तरीके की वस्तुएं होती है, ठीक है। एक एक तो वो हैं जो खुद अपनी लाइट कहते हैं, मतलब खुद अपने आप जलती हैं, ठीक है। और एक वो हैं जिनके द्वारा हमें कुछ दिखाई देता है, ठीक है। जो हमें तब दिखाई देती है जब उस पर कोई लाइट पड़ेगी। पहला कि भाई जो तो खुद जलती हैं, ठीक है, जिनको देखने के लिए किसी और की लाइट की जरूरत नहीं होती। और दूसरा कि भाई जब वो पहली वाली जलेगी तो वो दूसरी वाली पर लाइट पड़ेगी और तब हमें दिखाई देगा। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं होती है जिनको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे संसार में, हमारे घर में, ऐसी वस्तुएं जो अपना लाइट जो है, अपनी लाइट जो है खुद ही बना, मतलब खुद ही कहते हैं उत्सर्जित करती हूँ, ठीक है, या खुद ही लाइट फेंकती हूँ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, या जिनके पास खुद की अपना प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, कह सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, खुद की अपनी लाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बेसिकली प्रदीप्त वस्तुएं आप अपने आसपास देखें, ऑब्जर्व करें, क्या होगा, सोचो क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सन होगा, ठीक है। सन क्या है, हमारे पास प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस है, यानी सन के पास खुद की लाइट है ना, ठीक है। खुद के पास मतलब जितने भी तारे ऐसे जो जिनके पास खुद की लाइट है वो क्या होते हैं, सन होते हैं, ठीक। वो सन कह रहा हूं, प्रदीप्त वस्तु होती है। दूसरा दूसरा बल्ब, ठीक है। जो हमारे घर में बल्ब जल रहे हैं ना, वो अपना लाइट खुद बना रहे हैं, उनके द्वारा ही तो हम अपने घर में के अंदर देख पाते हैं कुछ, तो वो भी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। और अच्छा ये एक बात बताओ, जुगनू प्रदीप्त वस्तु में आएगा क्या? बिल्कुल भाई, जुगनू अपना प्रकाश खुद ही तो बना रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु में आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? अप्रदीप्त यानी जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, और वो दिखने के लिए क्या है, दूसरे के प्रकाश पर निर्भर करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो दिखने के लिए दूसरे के प्रकाश पर निर्भर करती हैं, जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, खुद का कुछ अपना सहारा नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस लाइट, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है भैया, अपने आप आसपास ऑब्जर्व करें। मेरे आसपास क्या रखा है, मेरे आसपास चेयर रखी है, ठीक है। तो भाई चेयर हमारे पास नॉन ल्यूमिनस है, ठीक। फोन रखा है, नहीं फोन तो भाई फोन जलता है, फोन तो प्रदीप्त में आ जाएगा, फोन जलता है भाई, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ठीक है। या फिर अच्छा एक बात बताओ, क्या मून ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? अच्छा, तो आप कहोगे भैया हम तो समझदार हैं, ठीक है। आप सभी पढ़ के आए हैं कि भाई चांद कैसे चमकता है, जब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती है तब हमें चांद दिखता है, यानी मून दिखता है। तो मून क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस हो गया। मून की अपने पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, चांद की अपने पास कोई खुद की लाइट नहीं होती। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने कुछ चीजें मेंशन करी हैं, जैसे कि हाँ भाई सन है, ठीक है। सन क्या है, सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी प्रदीप्त वस्तु है। कैंडल है, कैंडल जलाते हैं, खुद का प्रकाश है नहीं है। टॉर्च है, टॉर्च के पास खुद का प्रकाश है, बिल्कुल है। फायरफ्लाई यानी जुगनू, जुगनू के पास भी खुद का प्रकाश है। लाइट बल्ब, ठीक है, लाइट बल्ब यानी जब बल्ब जलता है तभी हमें कुछ दिखाई देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाती है नॉन ल्यूमिनस नाइट। नॉन ल्यूमिनस में कौन सा आते हैं, यानी अप्रदीप्त वस्तुओं में कौन कौन सी आ जाती है? पहला आता है मून,
ठीक है। आप सारे कहते हैं कि भाई चांद की तरह चमकता है। अबे चांद खुद कहाँ चमक रहा है, चांद तो दूसरे पर निर्भर है, चांद तो सूर्य पर निर्भर है चमकने के लिए। दूसरा, चेयर, चेयर जो हमारे आसपास पड़ी होती हैं वो उनके पास भी बॉक्स पेन, इन सब के पास खुद की लाइट नहीं है, तो ये दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरे की लाइट जब इन पर पड़ेगी तब ये हमें दिखाई देती हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रकाश के गुण। देखो भाई, प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन, इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। उससे पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या होता है? प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या होता है? सबसे पहला गुण ये होता है, प्रकाश हमारी दृष्टि की संवेदना को बढ़ाता है, यानी हमें क्या है, हमें देखने के लिए सहायक है। प्रकाश हमारी आंखों की दृष्टि की संवेदना को बढ़ाता है, जिससे क्या है, हम कोई भी चीज देख पाते हैं। प्रकाश के सहारे ही तो देख रहे हैं। ठीक है, पहला गुण क्या है? प्रकाश के द्वारा ही हम सभी चीजों को देख पाते हैं, यह हमारी दृष्टि की संवेदना को बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा, ये क्या होता है, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कहने का मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? ठीक है, बात क्या है, जिसमें ऐसी तरंगे जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र भी मतलब विद्युत क्षेत्र भी दोलन करता हो और चुंबकीय क्षेत्र भी दोलन करता हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बात क्या है, लाइट है, लाइट प्रकाश के अंदर विद्युत, मतलब जब प्रकाश चलता है विद्युत भी बनती है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। तो विद्युत क्षेत्र तो हमारा इस तरीके से जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो हमारा इस तरीके से चलता है। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरीके से चलता है, यानी इस तरीके से होते हैं, ये एकदम से एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं, जब दोनों आगे चलेगा, एक तो ऐसे जाएगा, ठीक है, एक तो ऐसे दोलन करेगा, इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा, एक ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है, बस ये दोनों साथ में चलेंगे, इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो बात क्या है, विद्युत प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का के रूप में चलता है। और पता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक क्या खास बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। मतलब जैसे हमारे पास ध्वनि है, आवाज है, आवाज को एक साइड से मारेंगे तभी वो दूसरी साइड जाती है। मतलब अगर आप लोहे धातु की प्रकृति को जानते हो, तो अगर एक साइड पर मारते हैं तब हमें दूसरी तरफ सुनाई देती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसको हवा की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तभी तो प्रकाश निर्वात क्या होता है, जो हमारे अंतरिक्ष में वातावरण है, ना हवा ना कुछ नहीं। ठीक है, तो निर्वात में भी चलता है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा क्या है भाई, अब जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल आप गेस कर सकते हो, प्रकाश कितनी तेज चलता है? अच्छा, आप एक बात बताओ कि आप 1 सेकंड में कितने चल सकते हो? आप क्या हो गए भैया, हम 1 मीटर चल देंगे, 1.5 मीटर चल देंगे, 2 मीटर चल देंगे, हद से हद चलो मान लिया 10 मीटर चल लेंगे। ठीक है, 10 मीटर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया कि 10 मीटर चल लिए। ठीक है, आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश 1 सेकंड के अंदर कितना, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलता है। लाइट की जो चाल है ना, लाइट की जो स्पीड है, वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जाती है। ठीक है, अगर मैं उसको लिखूं, तो अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो भाई ये इस तरीके से आ जाता है। नए पेज पे लिख देते हैं यहाँ पर, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। ये तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने के लिए बताया। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। सोचो, तब भी हमारे पास प्रकाश को आने में सूरज से और पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है हमारी प्रकाश की चाल। ठीक है, कितनी, 3 गुणा 10 की घात मीटर पर सेकंड। अब बस ये जो 10 की घात 8 है, अगर मैं ये मीटर में है, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की घात 3 से। ठीक है, 10 की घात 3, 8 में से 3 गए, 3 गुणा 10 की घात 5 आ गया, 3 गुणा 10 की घात 5। इसका मतलब है 3 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर चलता है हमारा प्रकाश। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। दूसरी बात, ये पता चल गया प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला गुण क्या था कि प्रकाश क्या करती है, प्रकाश हमारी दृष्टि की संवेदना को बढ़ाता है, जिससे हमें सब कुछ चीजें दिखाई देती है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इस तरीके से। और
इसमें प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। चौथा गुण जो होता है, चारवा जो पॉइंट है हमारे पास, प्रकाश जो है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल इस तरीके से चलता है। ठीक है, प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, हो गया। प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है, यानी वो इधर उधर को, मतलब बाद में बात करेंगे कि वही वो प्रकाश मुड़ता भी है या नहीं मुड़ता है, मतलब क्या पॉइंट है। फिर इसके बाद 1 मिनट, अब पांचवा गुण क्या आ जाता है, पांचवा होता है कि भाई प्रकाश जो है, ठीक है, जो हमारा लाइट है, आपने देखा होगा पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शी माध्यम यानी जिसके आर पार देखा जा सके, यानी जिसके आर पार में देख सकता हूं, यानी हमारा कांच हो गया। अब आपने देखा होगा कांच को अगर धूप में रखते हैं तो भाई कांच के आर पार रोशनी चली जाती है, तो यानी जो हमारी लाइट है वो किसके आर पार जा सकती है, मतलब पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकती है। लेकिन अगर हम लोहा रख दें, लोहे की परछाई बन जाती है। तो यानी पांचवा गुण क्या है, लोहा, जो हमारे पास प्रकाश है, वो प्रकाश क्या है, पारदर्शी माध्यम के तो आर पार चला जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, छठा गुण क्या होता है, अच्छा एक बात मैं बता देता हूं, बात क्या है, प्रकाश के दो गुण हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दो स्पेशल गुण। ठीक है, जो ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनसे, मतलब जो चमकदार होते हैं, चिकनी सतह होती है, बिल्कुल बढ़िया, जैसे तुम्हारे घर का फर्श हो गया बिल्कुल चिकनीदार। ठीक है, या फिर आपके घर में कांच वो लगा होगा, शीशा लगा होगा जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको प्रकाश में रख देता हूँ, छोटा वाला शीशा लें, अगर मैं उसको लाइट में, सूरज की लाइट में लेके जाता हूँ, तो लाइट ऐसे आएगी और दूसरी तरफ। अच्छा, कई सारे बच्चे घड़ी के साथ करते भी है, घड़ी पर कांच लगा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी साइड क्या बनता है उसका, वो दिखा, मतलब इतना सा हमें उसकी लाइट अलग जाती हुई दिखाई देती है। तो बात क्या है, इस घटना को हम कहते हैं क्या, परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश जो है परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। ऐसी कोई चिकनीदार सतह हो जिसका क्या है, एक साइड पॉलिश करी हुई हो और एक साइड हमारी चिकनीदार हो, तो जब प्रकाश आता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी हवा में आया है और हवा में ही वापस चला गया है। ठीक है, या पानी में आया, पानी में ही वापस चला गया है, तो उसको हम कहते हैं क्या, परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम में आता है, चमकदार पृष्ठ से टकराता है और उसी से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि भाई इससे अगला टॉपिक ही हमारे पास प्रकाश का परावर्तन आएगा। ठीक है, अभी तो हम केवल गुणों को देख रहे हैं। सातवां और सबसे लास्ट गुण क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास कई सारी कंडीशन ऐसी भी आती है कि प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसे कि आपने स्विमिंग पूल के अंदर देखा होगा, स्विमिंग पूल में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से ये स्विमिंग पूल बना दिया, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बात क्या है, जब प्रकाश इसमें आता है, ठीक है, प्रकाश जब इसमें आता है, पानी के अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब मान लेते हैं, जो कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि भाई अभिलंब क्या होता है, अभिलंब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस समय आप इसे एक काल्पनिक रेखा समझ लीजिए, ये काल्पनिक रेखा मान लेते हैं हम। तो बात क्या है, इससे या तो दूर हटेगा या फिर इससे पास, मतलब या तो इससे दूर हटेगा या पास में जाएगी प्रकाश किरण। यानी बेसिकली अगर ऐसे आ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रकाश किरण आ रही है, या तो वो जैसी पानी के अंदर जाएगी, ये पानी मान लिया, पानी की लेयर है, तो या तो वो इस तरीके से चली जाएगी या फिर वो इस तरीके से चली जाएगी, लेकिन उसी दिशा में नहीं जाएगी, यहाँ पर नहीं जाएगी जैसे ये था। ठीक है, या तो वो यहाँ जाएगी या फिर यहाँ जाएगी। तो बात क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से कुछ ना कुछ हट जाती है, विचलित हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो क्या है, इधर उधर भाग जाती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो मार्ग से विचलन कहलाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये हमारे कुछ मतलब इस तरीके से हमारे पास 7 गुण थे। ठीक है, अरे ठीक है, अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। बात क्या है, जो दृश्य प्रकाश की तरंगें होती हैं, ठीक है, यहां पर ही लिख देता हूं। ठीक, एक मिनट,
दृश्य प्रकाश जिसको हम देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको देख पा रहा हूं या आप मुझको देख पा रहे हैं, दृश्य प्रकाश की जो तरंगे होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह आप बात याद रखेंगे। अगर वो पूछ लेता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। यानी इसके बीच में ही इसके बीच में जो तरंग दैर्घ्य है, केवल ऐसी प्रकाश तरंगों को ही हम देख पाते हैं जो इनके बीच में आती है। अगर इससे ऊपर होगी या नीचे होगी हमें दिखाई नहीं देती है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या था, प्रकाश के द्वारा ही हमें सब मतलब हमारे अंदर दृष्टि की संवेदना आती है, हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। कितनी होती है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। चौथा गुण क्या था कि भाई प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। पांचवा पॉइंट क्या था भाई, प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो निर्वात में चलता है। निर्वात क्या होता है, मतलब जो अंतरिक्ष निर्वात होता है। ठीक है, मतलब वहां पर गैस उपस्थित नहीं है, कोई हवा उपस्थित नहीं है, तो उसको हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है निर्वात में चलता है। छठा क्या था कि प्रकाश में क्या है, ऐसा गुण पाया जाता है कि अगर वो चिकनीदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम क्या देते हैं, परावर्तन। सातवां गुण क्या पढ़ा था कि भाई जब प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, जब प्रकाश किरण आ रही है तो वो उसी मतलब जैसे माध्यम में आई और वो दूसरे माध्यम में जाती है, यानी हवा से मान लो पानी में जा रही है, तो वो या तो अभिलंब, ठीक है, यहाँ पर अभिलंब है, या तो ये इसके पास आएगी, यहाँ पर ऐसे चली जाएगी या फिर ऐसे चली जाएगी, लेकिन वो उसी दिशा में नहीं जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्ग से विचलन जरूर होगा। तो इसको हम क्या देते हैं, क्या, अपवर्तन। ठीक है, जब वो अपने मार्ग से विचलित जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। आठवां हमने पढ़ा कि दृश्य प्रकाश तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में कल हम जो पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। फॉर एक्साइटेड रहिए फॉर दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में इतना मजा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, टाटा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वेट फॉर दिस।